फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, आव्यूह क्या है, इसके बारे में आपने जाना था। अब आप इसके अलावा आपने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में आपने पढ़ा टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन सब के बारे में कल मैंने आपको बताया था। एक और टॉपिक रह गया है, ये है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी क्या है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में सपोज कीजिए आपके दो मैट्रिक्स हैं ए आई जे। ये दो मैट्रिक्स में इक्वलिटी तभी हो सकती है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है, इट मीन्स 2 रो 3 कॉलम ए बी सी डी ई एफ, ये 2 रो है और 3 कॉलम है। सिमिलरली दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जी, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम 5 6 7 9 7 8, दोनों के ऑर्डर इक्वल है, इसलिए हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। तो ए आई जे, ए सी ई बी डी एफ इक्वल टू 5 6 7 9 7 8। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जो इनके संगत एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 9, सिमिलरली सी इक्वल टू 6, D इक्वल टू 7, E इक्वल टू 7, F इक्वल टू 8, ये इनकी वैल्यूज होगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.1। वैसे तो मैट्रिक बहुत इजी चैप्टर है। 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चंस में ओरली हम अगर देखें क्या है, मैट्रिक्स A इक्वल टू गिवन है 2 5 19 -7, 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। सबसे पहले इसे पूछा है ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसे मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि हाउ मेनी रो कितनी है, 1 2 3 रो है, और कॉलम 1 2 3 4, 3 × 4 है। तो यहां ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, 3 × 4। आगे जैसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 4 12। सिंपल। राइट द एलिमेंट, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कुछ एलिमेंट्स पूछे हैं इन्होंने। एलिमेंट्स में पूछा है A13 की वैल्यू, A21, A33, A24 और A23। A13 मैंने पहले ही बताया था कि ARC होता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट रो होती है और सेकंड एलिमेंट कॉलम होता है। तो A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो हमारी ये है और थर्ड कॉलम ये फर्स्ट रो हो गई और थर्ड कॉलम ये हो गया, तो ये क्या एलिमेंट हो गया, 19 हो गया। सिमिलरली A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट आ गया। सेकंड रो ये चली गई आपकी और फर्स्ट कॉलम जहां एक दूसरे को ये वर्टिकली क्रॉस करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। A33 में थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट आ गया। जहां वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती है, वो वैल्यू होती है, इसमें इसकी वैल्यू कितनी हुई, -5। A24 2 सेकंड रो 4 कॉलम 12। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है इन ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24।
इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी ऑर्डर, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, जब जिसमें हमें से होल नंबर में इसमें डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1 इंटू 24 हो सकता है, 24 इंटू 1 हो सकता है। 1 के बाद 2 इससे डिवाइड हो जाता है, तो 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 8 24, 3 8 24, 3 8 8 3, 4 6 24, 4 6 6 4। इसके अलावा ये ना तो 5 से कैंसिल होगा, अगर 6 से होगा तो 6 मल्टीप्लाई 4 आ चुका है, 8 से होगा तो 8 मल्टीप्लाई 3 आ चुका है, तो इसके ये पॉसिबल ऑर्डर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल ऑर्डर्स जो बनेंगे इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर ए 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। सिंपल है, हमें जो मैट्रिक्स कंपेयर करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, वो 2 मल्टीप्लाई 2 अर्थात एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का हमें फाइंड करना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं, AIJ लेट इक्वल टू, जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। तो A11 A12 A21 A22, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसका ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई 2। नाउ अब हमें A11 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो I के प्लेस में 1 और J के प्लेस में भी 1 पुट करते हैं। तो AIJ की वैल्यू ये गिवन है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। A12 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 हो गया। अब हमें फाइंड करना है A22 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8। तो हमारा फॉर्म मैट्रिक्स क्या होगा, AIJ इक्वल टू A11 की वैल्यू आई है 2, A12 की वैल्यू है 9 अपॉन 2, A21 की भी 9 अपॉन 2 और इसकी 8। ओके, सिमिलरली आप इसकी सेकंड और थर्ड कर सकते हैं। सेम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, कंस्ट्रक्ट 3 मल्टीप्लाई 4 मैट्रिक्स फाइंड करना है। AIJ इक्वल टू दिया है 1 अपॉन 2 मॉडल्स माइनस 3i प्लस J, माइनस 3i प्लस J AIJ की वैल्यू है। आपको जो ऑर्डर बनाना है 3 मल्टीप्लाई 4 का एक मैट्रिक्स बनाना है। 3 मल्टीप्लाई 4 ऑर्डर हो गया, तो इसमें रो कितनी हो गई 3 और कॉलम कितने आ गए 4। ये मैट्रिक्स हमें बनाना है। तो लेट अस कंसीडर AIJ इक्वल टू 3 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होनी चाहिए, वही 4 कॉलम होनी चाहिए। 3 रो का मतलब अगर आप समझें A11 A12 फर्स्ट रो चल रही है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम आ गया, सेकंड कॉलम आ गया, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम बना दिए। सिमिलरली अब सेकंड रो आ गई, फर्स्ट कॉलम A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये हो जाएगा। ये 3 क्रॉस 4, 3 गुणा 4 का एक ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब हमें इन सब की वैल्यू जैसे लास्ट क्वेश्चन में फाइंड की थी इसी तरीके से फाइंड करनी है। A11 1 अपॉन 2 माइनस 3 प्लस 1,
इक्वल टू 1/2 -3 + 1 -2 मॉडल्स में है तो 2 ही रह जाएगा इक्वल टू 1। A12 1/2 -3 आई की वैल्यू 1 + 2 -3 + 2 -1 तो ये 1/2 आ जाएगा। A13 1/2 -3 + 3 0 आ जाएगा क्योंकि -3 + 3 0 A13। अब A14 1/2 -3 + 4 4 में 3 या 1 1/2। ये आपकी फर्स्ट रो की चारों वैल्यूज आ गई। फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो में A21 क्या होगा 1/2 -3 आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू क्या है 1 है तो ये हो गया 1/2 -3 × 2 -6 + 1 -5 इक्वल टू आ गया 5/2। A22 -3 पुट द वैल्यू ऑफ I 2 जे की भी 2 तो 1/2 -6 + 2 -6 + 2 हो जाएगा -4 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। A22 के बाद A23 -3 × 2 + 3 -6 + 3 3/2। A24 -3 × 2 आई के प्लेस में क्या रखेंगे 2 और जे के प्लेस में 4 -6 + 4 -2 -2 का मॉडल्स 2 2/2 इक्वल टू 1। अब ये आपकी सेकेंड रो की चारों वैल्यूज हो गई। सेकेंड रो के बाद थर्ड रो A31 1/2 -3 × 3 + 1 आई की जगह 3 और जे की जगह 1 3 क्या 9 -9 जमा 1 -8 8/2 4 आ गया। A32 1/2 -3 × 3 + 2 -9 + 2 -7 का मॉडल 7/2। A33 -3 × 3 + 3 -9 + 3 -6/2 इक्वल टू 3। A33 के बाद हमारा रह गया A34 A34 1/2 -3 × 3 + 4 जे के प्लेस में 4 रखना 1/2 -9 + 4 -5 इट्स मीन्स 5/2। सिंपल है ये सारा कुछ। इसी ऑर्डर में हमें A11 A12 A13 A14 सभी रो और कॉलम्स की वैल्यू आई और जे के प्लेस में पुट करनी है और सिंपली इनको कैलकुलेट करना है। अब ये वैल्यूज मैट्रिक्स में पुट करने का AIJ इक्वल टू क्या बना 3 × 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। 3 × 4 में चारों वैल्यू पहली आई है 1 फिर आई है 1/2 0 1/2 A21 5/2 A22 2 A23 3/2 A24 4 A32 7/2 ये 3 ये 5/2 एक सेकेंड A31 4 है A31 4 है गलत रखी गई है 5/2 2 3/2 1 यहां 1 आएगा और ये हो जाएगा 4 ये हो गया 7/2 A32 A33 3 और ये हो गया 5/2 ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। तो शेष क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप के हैं इसके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। किसी एक को देख लीजिए। सपोज इसका थर्ड पार्ट है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड 9 5 7। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि दो मैट्रिक्स जब इक्वल हों या सेम ऑर्डर के हों तभी हम उनकी कंपेयरिंग कर पाते हैं। अगर ये सेम ऑर्डर के हैं तो हम इनकी कंपेयर कर पाएंगे। इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 3 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 3 रो हैं और एक कॉलम है। दोनों के ऑर्डर इक्वल है, दोनों तरफ ऑर्डर इक्वल है, इसलिए हम कंपेयर करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। सिंपलीफाई करना है आपको इसे। x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें सिंपली आप x प्लस जेड की वैल्यू इन दोनों की जगह गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, तो यहाँ y प्लस जेड की रख दो सबसे पहले। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 7 है, तो x की वैल्यू आ गई 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। आपके पास x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर कर लीजिए। गिवन है x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, क्योंकि 2 उधर चला जाएगा। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है, z की आ गई है। y प्लस जेड इक्वल टू 7, z की 3 है, तो y की वैल्यू आ गई 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई x, y, z। इसका सेकंड क्वेश्चन भी इस तरीके से है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसीडी कंपेयरिंग बोथ साइड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a इक्वल टू aij m मल्टीप्लाई n एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इफ इसमें 4 ऑप्शन गिवन है a b c d, m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n और m इक्वल टू n या नन ऑफ दिस। ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं, जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं। और यहां इसका मतलब क्या हुआ? m और n इक्वल होने चाहिए। जब m और n इक्वल होंगे तभी यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसे इसका सी पार्ट होगा। 9th ऑब्जेक्टिव में 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, एक सेकेंड ये करना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, 0 y माइनस 2 8 4। अब हम यहां देखते हैं, क्योंकि दोनों एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं और इक्वल भी हैं। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 आया, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -7/3। और y माइनस 2 इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या होगा? 2 उधर चला जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां पर y की वैल्यू क्या आ रही है? y प्लस 1 इक्वल टू 8। सभी से हमें वैल्यू चेक करनी है कि इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। y की वैल्यू तो इक्वल है, बट 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, 3x ट्रांसपोज किया, 2 माइनस 4 -2, x की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। x की वैल्यू है -2/3, y की 7, x की -7/3। आप देख रहे हैं कि ये x की वैल्यू और ये वैल्यू बोथ इज नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसमें x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स का आ चुका है। इस क्वेश्चन में है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। यहां ऑर्डर गिवन है 3 मल्टीप्लाई 3 और एंट्रीज दी हैं जो हमें मैट्रिक्स बनाने हैं 0 और 1, 2 एलिमेंट्स दिए हैं। इन एंट्री से इन्होंने पूछा है ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कितने होंगे। ये क्वेश्चंस कई बार ये आया है कि 2 मल्टीप्लाई 2 दे दिया है और 3 एंट्रीज दे दी है, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? इसे फाइंड करने के लिए जितनी एंट्रीज होती है, यहाँ एंट्रीज कितनी है? 1 एंट्रीज और 2 एंट्रीज, तो नंबर ऑफ
पॉसिबल ऑर्डर, बहुत अच्छा क्वेश्चन और 1 मार्क्स का है। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल एंट्री, नंबर ऑफ टोटल एंट्री, और यहां पावर में आता है ऑर्डर, मल्टीप्लिकेशन होगा। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हो गया, टोटल एंट्रीज कितनी हो गई हमारी 1 और 2, 2 तो एंट्री है, और 3 मल्टीप्लाई 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई क्या आई 9। अब 2 की पावर 9 को हम सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256 और 256 2 जा 512। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 512। सपोज करो ऑर्डर हमारा होता, एग्जांपल्स दे देते हैं, अगर हमारा ऑर्डर होता, ये आया हुआ भी है क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाई 2, और एंट्रीज होती 0 1 और 2, 3 एंट्रीज होती, तो हमारा आंसर क्या होता 1 2 3 एंट्रीज, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 81, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियो सब पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।